मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। दोस्तों, क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में झूठ बोला? आखिर मोदी सरकार क्या इतनी बुरी तरह घिर गई है कि उनकी दो सबसे बड़े सहयोगी दल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया है? दोस्तों, कोई माने या ना माने, खासतौर पर यह सरकार माने या ना माने, मोदी जी इस वक्त बहुत बुरी तरह राजनीतिक तौर पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इस बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो नहीं फंसे हुए हैं। देखिए, हमारे देश में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चुनाव के आधार पर तय होती है। आप चुनाव जीत रहे हैं, बम बम सब बढ़िया है। आप चुनाव हार रहे हैं तो फिर हर कोई आपको सलाह देना शुरू कर देता है कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मोदी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए, उन्होंने दिल्ली में कुछ खास ऐसा प्रचार नहीं किया, हार्डली 4-5 रैलियां की। हरियाणा में तो कुल मिलाकर 4 रैलियां की। हाँ, महाराष्ट्र में उन्होंने रैलियां की, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में। अगर आप गौर से देखें तो कर्नाटक और हिमाचल की विधानसभा चुनाव के बाद से मोदी अपने आप को विधानसभा चुनाव से अलग कर चुके हैं। और अब तो खैर उनको ऐसा लगता नहीं कि विधानसभा चुनाव कोई जीते या कोई हारे, उनको कोई खास तौर पर दिलचस्पी है। विधानसभा चुनाव का पूरा जो एक मैनेजमेंट का काम है वो अमित शाह ने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि मोदी जी को अब विश्वगुरु बनना है, मोदी जी को अब नोबेल पुरस्कार जीतना है, मोदी जी को दुनिया के सबसे बड़े नेताओं की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करवाना है। तो मोदी को आपने देखा होगा कि जब से वो 2024 के बाद से पीएम बने हैं तीसरी बार, लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं। और वो खुद भी चाहते हैं कि विदेश नीति के इर्द गिर्द उनके आने वाली भविष्य की राजनीति जाहिर तौर पर रहे, एक विश्व गुरु लेवल के नेता के टाइप की। लेकिन उनका जो ये एक कोशिश थी, उनकी जो ये इच्छा थी ना, उस पर उनके दोस्त ट्रंप ने जिस तरह से हमला किया है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलने लायक नहीं रह गए। कल राज्यसभा में मोदी जी ने भाषण दिया, करीब 1.25 घंटे का पूरा भाषण सुना मैंने शुरू से लेकर अंत तक। मोदी जी का ना मुंह सूखा हुआ था। मतलब वो भाषण, मैंने कल भी आपको ये बात बोली, वो भाषण और मोदी का 6 महीने पुराना कोई भी भाषण आप उठा लें, उसमें कोई अंतर नहीं था। मतलब मोदी ये स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि अमेरिका की तरफ से भारत की विदेश नीति को इतना बड़ा झटका लगा है। और वो झटका क्या था कि भारत के नागरिकों को हाथ पैर बांधकर, जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया। अब इस पूरे के पूरे मामले में जब हंगामा हुआ तो एस जयशंकर को संसद में बयान देना पड़ा। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा हो गया है दोस्तों कि क्या एस जयशंकर ने संसद में झूठा बयान दिया, झूठ बोला? और उससे भी बड़ा सवाल, इस पूरे प्रपंच में, इस पूरे राजनीतिक संकट में क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को अकेला छोड़ दिया है? सबसे पहले मैं बात करती हूँ एस जयशंकर की। कल एस जयशंकर ने जो बयान दिया वो एक बार फिर इस सरकार की कमजोरी को दिखाता है। इस सरकार से जब भी सवाल पूछो वो पूर्व में चली जाती है। 70 साल पहले ऐसे हुआ था, 20 साल पहले ऐसे हुआ था, नेहरू के जमाने में हुआ था, इंदिरा के जमाने में ये हुआ था। यही करती ना ये सरकार। कल भी यही किया जयशंकर ने, बाकायदा पूरी लिस्ट सामने रख दी कि 2009 में इतने लोगों को डिपोर्ट किया गया था, 2010 में इतने लोगों को डिपोर्ट किया गया था, 2011 में, एक साल दर साल उन्होंने पूरी की पूरी जानकारी रखी, जो कि ठीक किया, मतलब अच्छा किया, क्योंकि इससे हमको ये पता चल गया ना कि ये पहली बार नहीं हुआ है। ये मनमोहन सिंह के जमाने से भी हो रहा था और ये मोदी जी के पीएम बनने के बाद तो बढ़ा है। ये देखिए, ये जो आंकड़ा है 2014 में 591 था, 2015 में ये बढ़कर 708 हुआ, फिर 2016 में और बढ़ गया, फिर 2017 में थोड़ा कम हुआ। मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मोदी जी के विश्वगुरु बनने के बाद भी ये हुआ और मनमोहन सिंह के जमाने में भी हुआ। लेकिन सवाल डिपोर्टेशन करना नहीं था, वो तो कोई भी विपक्ष का नेता भी कह रहा है और कोई भी जानकार भी, इनफैक्ट मैंने भी शुरुआत से ही आपको ये बात बोली कि डिपोर्ट करना गलत नहीं है भाई, आपको अधिकार है, आपका देश है। गलत ये तरीका था, हाथ पैर बांध के भेजना। इस पर एस जयशंकर ने एक बात बोली संसद में, जो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं झूठ ना निकले। एस जयशंकर ने कहा, टॉयलेट जाने के लिए बेड़ियां खोल दी जाती थी। अमेरिकी एजेंसी आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने भारत को बताया कि महिलाओं और बच्चों को डिपोर्टेशन के दौरान बांधकर नहीं रखा जाता। तो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास आईसीई की जानकारी है कि महिलाओं और बच्चों को बांधकर नहीं रखा गया। ठीक है, हम विदेश मंत्री की बात मानते हैं, विदेश मंत्री पर विश्वास करते हैं। तो अगर ऐसा है दोस्तों, तो फिर ये क्या है? दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर बताती है कि लवप्रीत कौर नाम की महिला ने हिंदुस्तान टाइम्स को ये जानकारी दी है कि उनके भी हाथ पैर बांधे गए और जब वो वॉशरूम जाना चाहती थी महिला, तो उनके भी मतलब जो जिस तरह से उनको बांध कर रखा गया था, उनको खोला नहीं गया। वॉशरूम जाने के लिए भी
उनकी बेड़ियां नहीं खोली गई। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल बता रहा है। आर्टिकल में बकायदा महिला का नाम लिखा गया है, लवप्रीत कौर, 30 साल उम्र बताई जा रही है और इनको इनके 10 साल के बच्चे के साथ डिपोर्ट किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है, वी वर नॉट अलाउड टू मूव इन द प्लेन एज द हैंडकफ्स एंड चेन्स टाइड अलोंग द वेस्ट एंड फीट वर नॉट रिमूव्ड व्हेन द पैसेंजर्स आस्क्ड टू गो टू टॉयलेट। ये एक महिला जो डिपोर्ट की गई है अपने 10 साल के बच्चे के साथ, वो ये जानकारी दे रही है कि टॉयलेट जाने के लिए भी हाथ पैरों से बेड़ियां नहीं उतारी गई और ये एक महिला बता रही है कि उनके साथ ये हुआ है। तो या तो विदेश मंत्री के पास गलत जानकारी है या फिर विदेश मंत्री ने देश को गलत जानकारी दी। दोस्तों ये कोई रैली नहीं है जिसमें आप कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं। संसद में अगर सरकार की तरफ से कोई बयान दिया गया तो वो ऑफिशियल बयान माना जाता है, वो ऑन रिकॉर्ड बयान माना जाता है। और संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आप भ्रम की स्थिति पैदा नहीं कर सकते। हालांकि हाल के दिनों में संसद का भी राजनीति में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर एस जयशंकर कोई बात बोल रहे हैं तो यहाँ पर उनकी बात को हिंदुस्तान टाइम्स की खबर कैसे दरकिनार कर रही है? विदेश मंत्री को बताना चाहिए ना कि उनके पास या तो गलत जानकारी हो सकता है कि अमेरिका की एजेंसी उनको गलत जानकारी दे रही हो, क्योंकि भारत का अखबार तो कुछ और कह रहा है। अभी पूरा मामला सामने आया दोस्तों, तो वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी और कहा, विदेश मंत्री ने फिर किस आधार पर कहा कि महिलाओं को हथकड़ियां नहीं पहनाई गई थी, जो कि उन्होंने कहा मैंने आपको बताया। दोस्तों केवल हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल नहीं, दैनिक भास्कर ने बकायदा इसको लेकर विस्तार से एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो में उन लोगों से दैनिक भास्कर ने बात की है जिनको डिपोर्ट किया गया। इन लोगों ने बताया है कि उन्हें खाने में बीफ दिया जाता था और महिलाओं के भी हाथों में हथकड़ियां बांधी गई थी। इस पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार से सवाल पूछ लिए हैं। दैनिक भास्कर के इस वीडियो में पता चला है कि निर्वासित भारतीयों के साथ अमेरिका ने क्या सलूक किया। भूख लगने पर बीफ दिया जाता था, महिलाओं को भी बेड़ियों में रखा, सोने भी नहीं दिया जाता। हैरानी की बात है कि भारत की विदेश मंत्री कल संसद में कह रहे थे कि महिलाओं को बेड़ियों में नहीं रखा गया। ऐसा क्यों होता है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन का बचाव करते हैं और विदेश मंत्री अमेरिका का बचाव करते हैं? क्या दबाव है, क्या मजबूरी है? अब बड़ा सवाल यह है कि ये सच जानने के बाद भी क्या नीतीश और नायडू इस सरकार का साथ देंगे? अब आ जाते हैं दोस्तों मोदी की मुश्किल। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब जानते हैं कि एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम ये चर्चाएं सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र में खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। शरद पवार से बातचीत चल रही है कि वो अजित पवार के साथ आने वाले हैं। उद्धव ठाकरे से बातचीत चल रही है, वो भी बीजेपी के साथ आ जाए। जब आएंगे तब आएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अब भी इस सरकार के सबसे बड़े सहयोगी हैं। और जरा आप एक चीज पर गौर फरमाइए, कल से अब तक 24 घंटे हो गए, अमेरिका ने वीडियो भी जारी कर दी। कितनी शर्मनाक वीडियो थी। मैं आपको सच बताऊं, कल जब मैंने वो वीडियो देखी थी और उसके बाद मैंने आपको लगातार पूरा दिन वही खबरें दिखाई, मेरा इतना खून खौला है ना, और वीडियो बनाते वक्त भी मेरा खून खौल रहा था। अमूमन हम जो पत्रकार होते हैं इतने लंबे टाइम से पॉलिटिकली खबरें करते रहते हैं, बहुत सी ऐसी खबरें भी करते हैं दुर्घटनाओं की, तो अमूमन हम पत्रकारों को इजीली गुस्सा नहीं आता। लेकिन कल एक नागरिक के तौर पर बहुत खराब लग रहा था मुझे। लेकिन आप सोचिए कि इस पूरे के पूरे मसले में जब हमारे जैसे पत्रकारों को बुरा लग रहा है, आम नागरिकों को बुरा लग रहा है, ये एक ऐसा वीडियो है जो अमेरिका ने जारी किया था ना भारतीय नागरिकों का, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब अंधभक्त हो चाहे बीजेपी सपोर्टर हो, गोदी मीडिया कुछ भी बकले, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब इस पूरे मामले में आप देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी एकदम चुप है। एक बयान नहीं आया नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से एक बयान नहीं आया चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से कि हम आपके साथ हैं, जबकि वो जानते हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार घिरी हुई है। सरकार के पास इससे बचने का कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हरविंदर सिंह जिनको डिपोर्ट किया गया, उन्होंने भी बताया कि 40 घंटे तक हाथ में हथकड़ी, पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, वॉशरूम घसीटकर जाने दिया गया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल संसद में बताया कि जब वॉशरूम जाना था तो उनकी हथकड़ियां खोल दी गई थी। ये बताया ना जयशंकर ने, तो फिर ये हरविंदर सिंह कुछ और बोल रहे हैं। फिर विदेश मंत्री महिलाओं को लेकर भी कुछ और बयान बोल रहे हैं और वहां से जो रिपोर्ट की गई महिलाएं हैं वो कुछ और बोल रही है। दोनों के बयानों में अंतर है और बड़ा सवाल ये है कि एस जयशंकर के इन बयानों में अंतर में, यानी कि भारत सरकार के इन बयानों में अंतर में, अब क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इस सरकार का साथ देंगे? मतलब आज नहीं तो कल, क्योंकि ये मामला देखिए, अगर जो ये सोच रहे हैं ना कि ये मामला आज है कल खत्म हो जाएगा, ये मामला बहुत बड़ा मामला है। भारत की विदेश नीति पर सवाल उठे हैं और इस पूरे के पूरे मसले पर इस सरकार के सबसे बड़े सहयोगियों को जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल विपक्ष उनसे सवाल पूछेगा कि आप खड़े हैं सरकार के साथ। दोस्तों लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से डिप्टी लीडर लोकसभा के गौरव गोगोई,
उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का संसद में दिया गया कमजोर बयान इस धारणा को गलत साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को ऊंचा किया है। आज जब कोलंबिया और कनाडा जैसे देश राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी मौन है। कल राज्यसभा में जब विदेश मंत्री बोल रहे थे, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह हो, चाहे आरजेडी की तरफ से मनोज झा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता हो, सब यही बोल रहे थे कि कोलंबिया के प्रधानमंत्री, छोटा सा देश है कोलंबिया, वो अपना विमान भेज सकते हैं, तो भारत को क्या दिक्कत थी। ये जिस तरह से भारत सरकार या एस जयशंकर ने जो बयान दिया ना दोस्तों कल संसद में, या तो ये है कि भारत सरकार को बताया नहीं गया कि आपके नागरिकों को इस तरह से डिपोर्ट किया जा रहा है। डिपोर्टेशन की जानकारी होगी, लेकिन ये तरीका ये होगा, ये बताया नहीं गया। या फिर भारत सरकार को ये अंदाजा नहीं था कि ट्रंप के अधिकारी इसकी वीडियो जारी कर देंगे। और अभी तो ऐसे बहुत से डिपोर्टेशन होने हैं, किस किस की वीडियो जारी होगी। और इस माहौल में 12 तारीख को जानकारी है कि मोदी जी शायद अमेरिका जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि किस माहौल में मोदी अमेरिका जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो लोग यही पूछ रहे हैं कि जा ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है भाई जाने की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? राजनीतिक तौर पर क्या यह मामला मोदी को व्यक्तिगत क्षति पहुंचाएगा? राजनीतिक क्षति, व्यक्तिगत तौर पर उनकी विश्व गुरु वाली छवि की एकदम हवा निकल चुकी है, मतलब वो जो गुब्बारा था ना फट चुका है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों कि नीतीश और नायडू इस सरकार के साथ इतने बड़े संकट में खड़े होने का जोखिम उठाएंगे क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।